कथा सुनने के पश्चात ऋषि मुनि कहने लगे, दिति और अदिति की कथा चल रही थी कल। कितने विस्मय की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली। दैत्यों ने बहुत प्रकार से प्रयत्न किया, लेकिन अदिति के ऊपर भगवान की कृपा थी। उसे ये भी पता नहीं चला कि अग्नि लग रही है या नहीं लग रही है चारों तरफ। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जिन भगवान के स्मरण मात्र से समस्त संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है। जब अग्नि शांत हुई तब भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए। हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अति प्रसन्न हैं। आप इच्छित वरदान मांगिए। भगवान विष्णु को अपने सन्मुख साक्षात उपस्थित देख करके अदिति ने विनम्र भाव से विनती की, स्तुति की और कहा, भगवान, आपके स्मरण मात्र से समस्त कलेश दूर हो जाते हैं, समस्त दुख दूर हो जाते हैं और आपके चरणों की सेवा करके भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान को मैं कोटि कोटि नमस्कार करते हूँ। देवता, नदी, समुद्र आदि सभी कुछ आप ही हैं प्रभु। अतः आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए और उन्हें निष्कंटक राज्य वापस दिलाइए। अदिति के वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, अब मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर आऊंगा। तुम्हारे गर्भ से मैं जन्म लेकर आऊंगा और उन असुरों का श्रृंगार मैं ही करूंगा। इतना कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देव माता अदिति अपने आश्रम में चली आई। यथा समय अदिति ने हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी कमल नयन शंख चक्र गदा पद्म कमंडल और पीतांबरी धारी मुनियों द्वारा स्तुति की जाने योग्य भक्तों के प्रिय और दुष्टों के श्रृंगार अर्थात बावन भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। बोलिए बावन भगवान की जय। यानी अदिति के गर्भ से बावन भगवान का जन्म हुआ है। बावन भगवान को अपने आश्रम में देखकर कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब बावन भगवान कश्यप जी से बोले, हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने अब तक 2 बार आपके घर में जन्म ले लिया है। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बहुत बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ कर दिया, जिसमें हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का आह्वान किया। उसी समय भगवान बटुक ब्रह्मचारी का रूप बनाकर वहां उपस्थित हो गए। बौने रूप बना लिया। भगवान के बौने ब्रह्मचारी रूप में होते हुए भी ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए कि साक्षात भगवान नारायण है। उन्हें देखकर दानव गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को सारी कथा सुनाई, अवगत कराया कि प्रभु आप चले जाओगे, ये बावन भगवान बावन का बच्चा नहीं है, ये साक्षात नारायण भगवान है। दैत्य शुक्राचार्य ने राजा बलि को बौने ब्रह्मचारी रूप में भगवान के आने का कारण बताते हुए कहा कि हे राजा बलि, तुम्हारे राज्य प्राप्त करने के लिए अदिति के गर्भ से हम जन्म लेकर भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में तुम्हारे यज्ञ मंडप में आए हैं और दान के रूप में कुछ भी मत देना। अगर ये जो भी कुछ मांगे तो इनको कुछ भी मत देना, नहीं तो आप चले जाओगे। इसके उत्तर में बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश न दें, क्योंकि गुरु कभी भी अपने शिष्य को अधर्म का उपदेश नहीं देता है।
उपदेश मेरे को दे रहे हो? धर्माचार नहीं तो और क्या है? यदि विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आते हैं, इससे बढ़कर और मेरे लिए क्या पुण्य की बात होगी, क्या सौभाग्य की बात होगी। मैं जितने यज्ञ आदि करता हूँ सभी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही तो करता हूँ। अतः बटुक रूप में जो कुछ मांगोगे वो मैं आपको अवश्य दूंगा। तो बाबर भगवान पहुंच गए यज्ञ मंडप पे और अब वहां से माल खींचने की तैयारी करेंगे। तो वो कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आज गोपाष्टमी का दिन है। महाराज प्रथु ने देव ऋषि नारद जी से विनयपुर का, भगवान आप सभी वेद शास्त्र और पुराणों के ज्ञाता हैं, सो कृपा करके बताए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उनका क्या फल है। ये सुनकर नारद जी कार्तिक शुक्ला अष्टमी, जिसे गोपाष्टमी कहते हैं, उनका माध्यम सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, बाल अवस्था में भगवान कृष्ण ने कार्तिक शुक्ला अष्टमी से ही गाय चराना प्रारंभ किया था, आज से, और जंगल में जाना प्रारंभ किया था, इसलिए इसे गोपाष्टमी कहते हैं। सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन गौ का पूजन किया जाता है। गाय की प्रदक्षिणा करें, फिर गौ के पीछे पीछे कुछ दूर तक चले। इस दिन भगवान श्री कृष्ण परिक्रमा परम प्रिय श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के पूजन करता है उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन की महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी ने आगे कहा, इस दिन सायंकाल गोधूली के समय गवों के पीछे पीछे चलने से अनेकों जन्मों के पाप कटते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गवों के दान का फल मिलता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। यदि संयोग बस इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो ये जयंती योग बनता है, बहुत बड़ा योग बनता है। और जयंती योग युक्त गोपाष्टमी को स्नान दान आदि करने से मनुष्य निश्चित ही मोक्ष पद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज के दिन गौ की पूजा करनी चाहिए और गौ को हरा चारा या जो भी वस्त्र जल अर्पण करना चाहिए। बोलिए गौ माता की जय, बोलिए राधा कृष्ण भगवान